Hello, Bacho. Let's read this question. The question says in a reaction A plus B gives us the product rate is doubled when concentration of B is doubled and rate increases by a factor of 8 when the concentration of both reactants A and B are doubled, right? Rate law for the reaction can be written as option A here rate is equals to concentration of A into concentration of B की power 2. Option B here rate is equals to K into concentration of A की power 2 into concentration of B की power 2. Option C है rate is equals to K into concentration of A into concentration of B and D है rate is equals to K into concentration of A का power 2 and concentration of B. The key concept for this question is rate law. Expression. क्या होता है हमारे पास rate law expression? See, suppose हमारे पास ये रिएक्शन है A प्लस बी से हमें क्या मिला प्रोडक्ट बना राइट तो इसके लिए अगर हम लोग रेट लिखना हो तो क्या लिखते हैं रेट इज बेसिकली इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर क्या हो जाएगा बीटा ठीक नाउ हमसे क्या बोला है हमसे ये बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ B को जब हमने डबल किया तो हमारे पास रेट भी डबल हो गया राइट पहली कंडीशन क्या है उसको देखते हैं हमारे पास रेट जो है वो डबल हो गया कब जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ पी को क्या किया डबल कर दिया राइट इसका मतलब ये ना फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि रेट जो है हमारा 8 टाइम्स हो गया जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों को डबल कर दिया राइट अब हमें क्या देखना है अब हमें बेसिकली देखना है कि हमारे पास क्या प्रोबेबल वैल्यू हो सकती है अल्फा और बीटा की राइट इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे सबसे पहले इसको बोल लेते हैं हम लोग ए इसको बोल लेते हैं बी और इसको बोलते हैं सी ठीक अब ए और बी को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है आर बाय 2r is basically equals to rate constant into concentration of A की power alpha concentration of B की power beta by rate constant into concentration of A की power alpha and concentration of B जिसको डबल कर दिया उसकी पावर बीटा अब जो कॉमन है उसको काट दे R से R K से K A की पावर अल्फा A की पावर अल्फा यानी कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा है एंड कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास बचा क्या अल्टीमेटली हमारे पास बचा 1/2 इज इक्वल्स टू concentration of B की पावर बीटा by twice of concentration of B की पावर बीटा now हमारे पास 1/2 is basically equals concentration of B की पावर बीटा into 2 की पावर बीटा into concentration of B की पावर बीटा राइट बस B की पावर बीटा भी हमारे पास कट गया तो बेसिकली क्या हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर बीटा तो अब हमारे पास बेस सेम है तो पावर हम लोग कंपेयर कर लेंगे और पावर कंपेयर करने पे हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1 राइट ये हम लोग यूज करेंगे किस में हमारी ये वाली इक्वेशन में जो सी वाली इक्वेशन है सी वाली इक्वेशन में अगर हम इसको यूज करेंगे तो 8r इज बेसिकली इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फा 2a की पावर अल्फा इंटू 2b की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सी और ए को कंपेयर करना है हमको राइट हो जाएगा आर बाय आर इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1 अच्छा अब क्या हो जाएगा हमारे पास ये 8 आ जाएगा
आर कट जाएगा, 8 आ जाएगा, के कट जाएगा, जगह 2 की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी आएगा। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 8 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू 2। तो अब 2 अल्फा को लिख सकते हैं क्या 4 के बराबर, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के, यानी जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास रेट लॉ का वो आ जाएगा R is basically equals to K concentration of A की power 2 concentration of B की power 1। तो coming back to the question, correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.